हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोस क्लास 10th साइंस का क्वेश्चन पेपर जो आज ही कंडक्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर यूटी के सॉफ्ट जोन्स में। साथ ही मैं ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इस पेपर की बात करें जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 पहुंचे गए थे, टाइम आपको 3 घंटे का मिला था और मैक्सिमम मार्क्स 80 थे। अगर हम सेक्शन ए की बात करें जिसमें आपको 1 to 18 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिले थे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क था, जिसमें से पहला क्वेश्चन था कन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रियर व्यू मिरर। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट इंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल द फिनोमेना इज नोन एज, तो इसका सही आंसर है टिंडॉल इफेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। द कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन इंक्लूड मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटालिक वायर द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द, तो इसका सही आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। विच प्रॉपर्टी ऑफ ए फोटोन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। A rectangular coil of wire, copper wire, is rotated in a magnetic field. The direction of induced current changes once in each. इसका सही आंसर है 1 revolution। बट योर जिसमें से आपको एक रिएक्शन दी गई है, आपको बताना है ये कौन सी रिएक्शन है, तो इसका सही आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, तो इसका सही आंसर है मेलेबिलिटी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ग्रीस से भी हम कर सकते हैं, पैंट से भी और कोटिंग ऑफ जिंक से भी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। बीइंग स्टिक कंटेनर्स विच एसिड, तो इसका सही आंसर है फॉर्मिक एसिड। बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी इन स्टमक, इसका सही आंसर है एंटी एसिड। बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स, तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। की ओर। विच प्लांट हार्मोन इनहिबिटर्स स्टॉप्स ग्रोथ इन प्लांट्स, तो इसका सही आंसर है एब्सिसिक एसिड। बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आवर आर्म एंड अ डॉग फोर आर्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। द यूज ऑफ विच केमिकल हैज इंडेंजर्ड द ओजोन लेयर, तो इसका सही आंसर है CFCS। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 to 18। उसमें से आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एसेशन एंड रीजन। आपको बताना है कि A, B, C और D में से इसका कौन आंसर आएगा, जिसमें से ऑप्शन ए जाएगा जिसमें एसेशन एंड रीजन ट्रू हो और रीजन ए को एक्सप्लेन कर रहा हो। दूसरा व्हेन ए एंड आर ट्रू हो लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरे में व्हेन ए इज ट्रू, जब ए एसेशन ट्रू हो लेकिन रीजन फॉल्स हो। चौथे में जब एसेशन फॉल्स हो रीजन ट्रू हो। तो पहला क्वेश्चन है इसमें जो इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 है। एसेशन है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सीन इन कार्बन दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। रीजन है इसका कार्बन एटम्स है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल व्हिच मेक्स इट पॉसिबल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो ये दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जाएगा। बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जिसमें एसेशन दिया गया है pollen grains from the carpel stick to the stigma of stamen। दूसरा है इसका रीजन है द fertilized egg cell grows inside the ovulus and become seed, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी था उसमें एसेशन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। डिकम्पोजर्स एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, इसका रीजन है द डिकम्पोजर्स रिसाइकल वेस्ट मटेरियल इन द हेड्रोस्फीयर। ये दोनों ट्रू है और रीजन एसेशन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क मिलते हैं। ये 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय resistors connected in series। क्वेश्चन नंबर 21 है why do not 2 magnetic lines of force intersect each other। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, जिसमें पहला दिया है प्रोपेन, दूसरा है ब्यूटेन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द मेटल विच इज, जिसमें से पहला है इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दूसरा है कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवर्सिबल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफरेंट फ्रॉम मल्टी फिजन।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। उसके बाद है सेक्शन सी, जिसमें हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क हैं और ये 9 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है और इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 29 है, ड्रा द 3 रे डायग्राम्स ऑफ द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई। या इसका और क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। और दूसरा पार्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ए आई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of a same material when connected to the same source? Give reason in support your answer. यहाँ इसका और क्वेश्चन है, the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। What is the right hand thumb rule? इसका दूसरा पार्ट है, ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। या इसका और क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अर्थ वायर। और दूसरा पार्ट है, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ओकर, जिसमें से आपको एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, उसके साथ उसके सिंबल्स भी लिखने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, या इसका और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद 2 एग्जांपल्स। आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है क्या होती है और उसके 2 एग्जांपल्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। राइट डाउन ए नोट ऑन एक्वा एरिगीना। या इसका और क्वेश्चन है, राइट डाउन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। व्हाट इज एन अल्कलाई। राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाई। या इसका और क्वेश्चन है, राइट डाउन 3 यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। बढ़ते हैं क्वेश्चन, या इसका और क्वेश्चन आया था, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन हार्मोन्स, जिसमें से पहला था थायरोक्सिन और दूसरा था एड्रेनलिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। या इसका और क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 आया था, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। या इसका और क्वेश्चन आया था, why is the damage of the ozone layer a cause for concern? What steps are being taken to limit this damage? बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर, जिसमें से हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क थे। ये 3 क्वेश्चंस थे जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया था, एक न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्टिव 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रा द डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्मेड। यहाँ इसका और क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, जिसमें पहला पार्ट दिया गया था, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। और दूसरा पार्ट दिया गया था, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिकम व्हेन हॉट वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। यहाँ इसका और क्वेश्चन आया था, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, जिसमें पहला पार्ट दिया गया था, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इसका दूसरा पार्ट आ गया था, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज। यहाँ इसका और क्वेश्चन आया था, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ इसका दूसरा पार्ट आया था, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। तो आज का सेशन यही खत्म होता है, मिलते हैं आपसे इसी तरह नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।